हेलो। हेलो सत्या भगत जी। सत साहिब जी। और भगत जी, आपसे एक दो सवाल पूछना था, मुझे उत्तर दोगे क्या? बहुत परेशान हो रहा हूँ उत्तर होंगे तो दे देंगे भाई। मैं। शुक्रिया भगत जी। देखो, मेरी ना, जैसे एक लाइव डिबेट करी थी मैंने उनके साथ। वो शंकराचार्य का स्टूडेंट नहीं है, शिवांश जी त्रिवेदी। जी। तो मैंने आपकी भी ऑडियो सुनी थी उनके साथ। हम्म तो वो उनसे मैंने डिबेट कर रहा था। वो तो एक तो बोलने का मौका ही नहीं देते हम्म सामने वाले। हम्म तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन करा था कि धर्म क्या है। हम्म। आप मुझे बता सकते हो कि धर्म क्या है, धर्म की जो परिभाषा है? इंसान के जो गुण परमात्मा ने डाले हैं ना, इंसान के अंदर जो विधान बनाया है, उसके विधान पे चलना, इंसानियत, मानवता होना और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सत भक्ति करना, ये सबसे बड़ा धर्म है भाई। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई आत्म प्राण उद्धार ही, और धर्म नहीं कोई। यानी जो अपनी आत्मा का उद्धार करवा ले, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। समझा भगत जी, ये चीज मेरे से छूट गई। तो मैं क्या करूं इसको कम करने के लिए, और सत्संग सुनूं परमात्मा के ज्ञान बढ़ाने को? भगत जी देखो, हमने लोगों से डिबेट करने के लिए सत्संग नहीं सुनना। वाद विवाद करने के मकसद से अगर हम सत्संग सुनेंगे, या किसी को जय पराजय के मकसद से अगर हम सत्संग सुनेंगे, तो हम अपना आत्म कल्याण भी नहीं करवा पाएंगे। ये तो दुनिया भगत जी काल का लोक है, ये तो चलता रहेगा जब लोगों ने भगवान को ऊपर आने नहीं दिया। आप और हमारे जीवों की क्या औकात है? जबरदस्ती का हमारा है ही नहीं कि हम जबरदस्ती हम किसी के ऊपर आ जाएंगे। सच्ची बात को यहाँ कोई स्वीकार नहीं करेगा, और हम लोग झूठ बात कहेंगे नहीं। और झूठे का साथ देने वाले यहाँ पे आपको 50 मिलेंगे, क्योंकि ये काल का लोक है। बिल्कुल भगत जी। तो हमने इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना भगत जी। ये तो मालिक कहते ना, बीजक की बात कहें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबोण उतरे ये कर कर मीठी बात। चातुर प्राणी चोर हैं, ये चोर हैं भगत जी काल के। हमने इनके साथ में वाद विवाद भी नहीं करना। हम क्या ज्ञान चर्चा करेंगे बताओ भाई? हमें तो ज्ञान हो ही गया, हमारे गुरुजी ने हमें तो ज्ञान दे दिया। जी। और वो लोग हमारे गुरुजी के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर ज्ञान चर्चा क्या करनी? मैं समझा भगत जी। फिर तो हमने अपनी भक्ति करनी है बस। बाकी बाढ़ में जाओ, जिसने भोगना होगा भोगता रहेगा, हमें क्या लेना देना भगत जी। हम क्यों मैं अपना अनमोल समय बर्बाद करें? भाई जो हमारे गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके सत्संगों को सुनकर भी जो आदमी सत्य स्वीकार नहीं कर रहा, तो हम अपने गुरुजी से बढ़ के हैं क्या जो हम उनको समझा देंगे? बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हो। तो मूर्ख है भगत जी। दीवार के साथ में माथा फोड़ना तो मूर्खता है। जब इनके घुटने टूटेंगे ना, इनके बुरे दिन आएंगे, ये नाक रगड़ते हुए आएंगे अपने आप। समझा भगत जी। इसलिए भगवान वाद विवाद नहीं करता। भगत जी, एक और सवाल था, वो भी मैं ढूंढ रहा था। मैं पहले से इसको ढूंढ रहा था पर मुझे मिल नहीं रहा था। आप हम्म बताओ मुझे कि कोई ऐसा इंसान है जो भगवान को मानता ही नहीं है, ना वो किसी धर्म ग्रंथ को मानता है कि ये भगवान ने लिखा है। तो हम हम्म। ऐसे इंसान को कैसे बता सकते हैं कि भगवान है दुनिया में? उनको भगवान ही बताएगा भगत जी। उनको मतलब भगवान ही बता सकता है भगत जी। आप और हम नहीं बता सकते। हम केवल संदेशा दे सकते हैं। जीव केवल संदेशा दे सकता है। परमात्मा चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकता है। हाँ जी, वही। हम क्या संदेश है उनको, क्या ऐसे? कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे जो हमें ज्ञान हो गया, कभी ज्ञान चर्चा हो जाए तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई देखो, ऐसे ऐसे परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण संत हैं, और ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। हमें मनुष्य जन्म केवल इसलिए मिला है, आपने भक्ति करनी चाहिए। अगर वो अच्छी आत्मा होगी तो परमात्मा कहते हैं भैया वो आपकी बात को ठीक है, वो स्वीकार कर लेगा, सत्संग सुनना शुरू कर देगा। अगर वो नहीं, अगर उसका मान लो समय नहीं आया है परमात्मा के लोक में जाने का, या अच्छी आत्मा नहीं है अभी, काल के विषय विकारों का उस पर ज्यादा आवरण चढ़ा हुआ है, तो वो तो भगवान से भी नहीं मानेगा भगत जी। तो हमने फिर दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना उसको लेके, चाहे वो कोई घर का सदस्य हो, चाहे कोई बाहर का सदस्य हो। क्योंकि जब तक आत्मा के संस्कार पूरे नहीं होंगे, तब तक भगत जी ने वो भगवान के समझाने से भी नहीं समझेगा। मैं समझा भगत जी। भाई आप और हम कौन सा एक ही बार में ज्ञान समझ गए? हमारे पीछे भी परमात्मा अनंत युगों से लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके तब जाके आज हमारे ये बात समझ में आई है। तो उनके कैसे समझ में आएगी इतनी जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। भगत जी, एक और परेशानी थी, मैं इसको सुलझा नहीं पा रहा हूँ। हम्म। जैसे कि जो मैनेजमेंट है जी। वो कुछ और कर रहा है, जैसे, और जिनसे मेरी बात होती है ना वो आपको फॉलो करते हैं। हम्म तो वो कहते हैं कि उनसे, मतलब, समझ रहे हो आप, कि हम्म। उनसे नहीं बात करनी या फिर ऐसा। तो ये हम आपस में क्यों नहीं मिल रहे? हम आपस में मिल के रहे हम। भगत जी ये काल का लोक है भाई। सतलोक में तो कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव वैर भाव है ही नहीं।
अब ये है काल का लोक। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे हम सब भी जो है काल के प्राणी हैं। अब काल के लोक में भगत जी दिन और रात कभी एक साथ नहीं हो सकते, झूठ और साथ कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये विरोधाभास है भगत जी। तो यहाँ पर सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान, ये लड़ाई रहेगी भगत जी यहाँ पर। और भगवान आएगा तो भगवान नाम तो सबको देगा, चाहे कोई भी ले लो, ज्ञानी अज्ञानी, लेकिन जाएगा कौन भगत जी? मोक्ष कौन कराएगा? जो अंततः सतगुरु के नियम मर्यादाओं में रह के भक्ति करेगा। तो मैनेजमेंट के ऊपर फिलहाल भगत जी काल का आवरण चढ़ा हुआ है। वो लोग आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, ना वो कर सकते, ना वो गुरु को परमात्मा के रूप में मान सकते। तो भगत जी हमारा और उनका बताओ फिर कैसे मतलब एक साथ उठना बैठना हो सकता है? हाँ, लड़ाई झगड़ा हमारा कोई है नहीं मैनेजमेंट के साथ में, मार पिटाई हम करते नहीं, वो काम भी वही करते हैं। तो हम तो अपना बचाव करके अपनी भक्ति कर रहे हैं भगत जी। बाकी देखो इस सत भक्ति मार्ग में जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए गुरुजी 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और वो अज्ञान और पाखंड गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर अगर उनका परिवार करेगा, कोऑर्डिनेटर करेंगे, तो भगत जी हम सत्य उनका कैसे साथ देंगे? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। फिर वो विचारों की लड़ाई है भगत जी, मारपीट की लड़ाई भी मैनेजमेंट करता है। हम सत्सेवकों की तरफ से तो ज्ञान आधार से विचारों की लड़ाई है। हमारे विचार अगर मेल नहीं खाएंगे परमात्मा की वाणी के अनुसार कि भाई इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। गुरुजी ने भी ये कहा कि आपको उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहिए जहां आपका इष्ट मिले। अब मैनेजमेंट का इष्ट है वो कागज का टुकड़ा, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, हमारा इष्ट है सतगुरु रामपाल जी भगवान। बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो बताओ हमारे और उनके विचार भगत जी कैसे मिल सकते हैं? गाय और गधा आपस में एक साथ भगत जी कैसे रह सकते हैं? मैं मानता हूँ। फिर देखो मैंने जहाँ तक एक आधे मैनेजमेंट लोगों से बात करी ना, लोगों से, तो वो सारे गलत नहीं है। मैंने जहाँ तक ज्ञान समझा जो नहीं, ये भी आपकी गलतफहमी है भगत जी। पवन दास के वीडियो और साध संगति के बारे में पूरी संगत को पता है। अगर आज भी कोई नाम ले रहा है ना, आज भी, तो उसको भी मैनेजमेंट वाले नाम दीक्षा केंद्र पर जो है मतलब पवन दास के बारे में बता देंगे कि ऐसे ऐसे एक पवन दास है, उसकी वीडियो नहीं देखने, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। उसके बावजूद अगर संगत अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके अगर मैनेजमेंट का अगर पल्लू पकड़ के अगर चलना चाहती है, तो भगत जी वो दोषी है परमात्मा के। वो जानबूझ के वो जो है मतलब सांची तज रहे हैं, फिर वो परमात्मा की वाणी पे नहीं चल रहे कि भाई कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। परमात्मा ने ये कब कहा कि आप उसकी वीडियो मत देखो? भगवान ने तो खुद हमें नकली संतों की ऑडियो वीडियो सत्संग उनकी पुस्तकें मतलब दिखा के हमारे को ज्ञान समझाया है। गुरुजी तो कहते हैं जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनोगे आपको सच्चाई का कैसे पता चलेगा। और संगत जानबूझ के गुरुजी के ज्ञान को साइड में करके मैनेजमेंट की बातों पे ज्यादा विश्वास करके और राग द्वेष ईर्ष्या अपने मन में रख के और साथ संगति की वीडियो नहीं देख रही, तो संगत भी दोषी हो गई ना। फिर भाई गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों भाई गुरुजी ने माँ बाप के भागी बना जो है वो बताए। हाँ जी। तो संगत भी दोषी हो रही है ना भगत जी। यहाँ पर आंख बंद करके चलने की क्या जरूरत है संगत को? पवन दास कोई जानवर थोड़ी जो उनको खा जाएगा। भाई वीडियो तो देखने हैं। संगत कौन सा 24 घंटे यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग सुनती है? क्या फालतू की वीडियो नहीं देखती क्या? तो पवन दास का देख लेगी तो कौन सा जोमल की जहर है वो जोमल के चढ़ जाएगा भगत जी उनके। तो भैया भगत जी वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि आप जो बताते हो वो गलत बताते हो। और वो तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ये बात वो कैसे बोल सकते हैं कि मैं गलत बताता हूँ? वो केवल देखा देखी बोल रहे हैं। जैसा उनको उनके कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं ना, वैसा ही संगत बोल रही है। संगत मेरे वीडियो देखेगी तभी तो निर्णय करेगी कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बिना देखे भगत जी कैसे निर्णय करेंगे? नहीं समझ रहा, आपकी मैंने वीडियोस देखी, आप कुछ गलत नहीं बता रहे इसमें। हाँ ये है, इसमें जो मुख्य दोषी तो है ये मैनेजमेंट वाले, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक और गुरुजी का परिवार। बाकी दोषी भगत जी संगत भी है जो बिना सोचे विचारे खाली उन्हीं के आदेशों को फॉलो करके और साथ संगति के वीडियो से दूर है, वो भी तो दोषी है। फिर मैं समझ रहा हूँ कि बात, तभी ना मैं सिर्फ सत्संग सुनूं परमात्मा की, जितने सुन सकूं। परमात्मा मुझे ज्ञान दे, वही करा सकते हैं, और तो वही करा ही नहीं सकता। तो मैं बस उन पे ही सब कुछ छोड़ दिया हुआ है कि अब जो भी मुझे समझ आएगा। तभी मेरे को कहीं किसी भगत से आपका नंबर मिला, तो मैंने पूछा कि आपसे भी बात करके देखता हूँ। देखो ये मार्ग भगत जी देखा देखी का भेड़ चाल का नहीं है, और ना इस मार्ग में किसी एजेंट की और दलाल की जरूरत है, ना किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेटर तो गुरुजी ने सतलोक आश्रम में केवल इसलिए बनाए थे ताकि संगत को सत्संगों की जानकारी मिल जाए। ये भक्तों के ऊपर राज करने के लिए कोऑर्डिनेटर नहीं बनाए परमात्मा ने। अब ये कमांडर बन गए खुद ही, ये खुद के आदेश पर जो है पारित करने लग गए गुरुजी की आड़ में। अब ये दोषी बन रहे हैं परमात्मा के। अब इनकी आंखों के सामने सारे उल्टे काम कर रहा मैनेजमेंट। गुरुजी ने कब कहा राजनीति करने के लिए? राजनीति तो बहुत ही मतलब जो है गंदा कर्म है इस काल के लोक में।
अब ये लोग गुरुजी का नाम लेके 2019 में कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, 2024 में बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को भेज रहे हैं बसों में भर भर के, और संगत आंख बंद करके चल रही है, कोऑर्डिनेटर उनका सहयोग कर रहे हैं। दनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गांव वालों के लिए। गुरुजी कहते हैं कि हमने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं देखने क्योंकि हमारा समय बर्बाद होगा। हैं, अब बताओ ये सारे काम उल्टे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? फिर ये भक्ति का फिर मतलब क्या रह गया फिर? आप सही कह रहे हो, पर इसमें एक चीज है कि जब मैंने भी नामदान लिया था, उन्होंने कहा था, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप गेम खेल सकते हो पर देखना नहीं है टीवी पे। नो नो भाई, जब खेल सकते हो और देखना नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? कल को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे और आपका टीवी में मैच आएगा तो आप देखोगे नहीं अपना? हाँ जी, वही मैंने ध्यान भाई से खेलना और समझा। देखना बात एक ही हो गई ना। गुरुजी ने मना क्यों किया है? मना इसलिए किया है क्योंकि बेटा हमें इससे कुछ मिलेगा नहीं, केवल हमारा समय बर्बाद होगा, हमारी श्वासें बर्बाद होंगी, क्योंकि गेम खेलते समय ज्यादा श्वासें निकलती हैं और श्वासों पे हमारा जीवन जो मतलब आधारित है। और उस गेम से हमारे को मिलेगा क्या? 2 टाइम की रोटी भगवान ने देनी है क्या? क्या कोई और कोई काम धंधे नहीं है दुनिया में? और हम कितने लोगों का मतलब समय बर्बाद करेंगे? हम अगर कोई बहुत बड़े अगर कोई प्लेयर बन जाएंगे तो कितने लोग हमें देखेंगे समय निकाल के, टीवी ऑन करके या वैसे जा जाके टिकट लेके, तो उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा, उनका वो धन बर्बाद नहीं हो रहा। लोग मतलब टीवी के लोग जो मतलब क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं 1000 रुपए का टिकट लेके, क्या उनके 1000 रुपए उनके बर्बाद नहीं हो रहे? क्या उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा? उनको क्या मिल गया भगत जी मैच देख के? 2 मिनट में तालियां तुलियां बजा के अपने घर पे आ जाएंगे। उनको क्या मिल गया? वो मन का आनंद है, वो मन को जो है मतलब आनंद मिल रहा है। तो हम तो भगत हैं भगत जी, हमने मन को थोड़ी आनंद देना है ना, हमने अपने दूसरे भगत भाई बहनों का समय जो है बर्बाद करना है। इसलिए गुरुजी ने मना किया कि बच्चों गेम वाम हमारा काम नहीं है, हम भगत हैं, हमने भक्ति करनी है भगत जी, हमने यहाँ से पार होना है। ये तो असंख्य जन्म हो गए हमारे को, पता नहीं असंख्य जन्मों में हमने कितने इंटरनेशनल गेम खेल लिए, कितने हमने ओलंपिक गेम खेल लिया। आज हमारे हाथ में क्या भगत जी? परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा कीन्या और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया मिला न निर्गुण राशा। करोड़ों बार हमारे राजाओं के जन्म हो लिए, आज गुरुजी हमें राजा बनने से क्यों मना करते हैं, राजनीति में जाने से क्यों मना करते हैं? कि बच्चों हजारों बार तुम राजा बन चुके, तो आज तुम्हारे हाथ में क्या है? इसलिए भगतों ने भगत जी अपना ये थोड़ा बहुत जीवन हमारा 20-30-40 साल का परमात्मा के चरणों में लगा दो, ये शीश सौंप दो। ये बकवाद करते तो हमारे को असंख्य जन्म हो गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय गधे कुत्ते सुअर के जन्म के। और 2 टाइम की रोटी भगवान ने देनी है, और अब तो भगवान की शरण में आ गए, ना होगी तो भी दे देगा भगवान, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो। फिर फालतू की बकवाद हम क्यों करें? और इतना पैसा कमा के, इतना धन कमा के, लोगों की वाही लूट के हम क्या करेंगे भगत जी? हम कहाँ लेके जाएंगे इस पाप को? जी भाई भगत ने ना किसी की प्रशंसा करनी, ना अपनी प्रशंसा करवानी। अब आप गेम खेलोगे तो आपके लिए तो भगत जी तालियां बजेंगी ना। बिल्कुल। तो फिर हम दोषी हो रहे हैं नहीं हो रहे भगवान के? और दूसरी बात, चाहे कुछ भी ना हो, भक्ति मार्ग में गुरुजी ने कह दिया बेटा ये नहीं करना तो नहीं करना, उसमें चाहे हमारा कितना लाभ हो जाए। जी भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। तो ये भगत जी इन लोगों की आंखें बंद है, मैनेजमेंट वालों की, गुरुजी के परिवार की बिल्कुल आंखें बंद हैं। ये भगवान के शरण में आ गए, वो इनका कोई संस्कार था, लेकिन ये भगवान को और ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, ये इनका दुर्भाग्य है। अब स्कूल में भगत जी एक कक्षा में कोई 40 छात्र होते हैं, क्या सभी मेरिट में आते हैं? क्या सभी फर्स्ट आते हैं? क्या सभी सेकंड आते हैं? कोई फेल भी होता है। तो ये अपने अपने संस्कार होते हैं भगत जी, जेता घट तेता मता। तो हमने भगतों के हिसाब से नहीं चलना, कोऑर्डिनेटर के हिसाब से नहीं चलना भगत जी। हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो कोऑर्डिनेटर हमें परीक्षा में पास करवाएगा क्या? अकेले परीक्षा देनी पड़ेगी ना, और गुरु जी के ज्ञान के आधार से देनी पड़ेगी, और साथ भी कोई देगा तो हमारा गुरु देगा। तो फिर आज हम इन लोगों के ऊपर निर्भर क्यों हो रहे हैं? भाई गुरु जी ने कोई ज्ञान देने में कमी छोड़ दी हो, कोई समाधान करने में कमी छोड़ दी हो, भक्ति में कोई कमी छोड़ दी हो तो बताओ। आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध है, बीच में कोई दलाली का काम ही नहीं। ये दलाल तो फालतू में बन बैठे मैनेजमेंट वाले। आपकी बात। अब इनका स्वार्थ आ गया बीच में, क्योंकि अब इनके परिवार चलने लग गए भगत जी भक्तों के दान से। अब इनको आराम के खाने की आदत पड़ गई इनको। जब तक इनको 20 भगत दिन में सत साहिब ना बोले तब तक इनको नींद नहीं आती। मान बड़ाई आ गई अब इनके अंदर, अब ये छूटेगी कैसे भाई? मालिक कहते ना कि भाई राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बड़ाई और ईर्ष्या भाई दुर्लभ तजना। ये तो ये वाणी ऐसे थोड़ी है परमात्मा की, मान बड़ाई कोई ऐसे थोड़ी छूट जाएगी। अब इनसे भले ही चाहे भले भगत जी ऐसा भयंकर रोग है ये, अब अगर किसी कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाए भगत जी, वो जहां तक होगा भक्ति छोड़ देगा फिर वो, कि मेरे को क्यों हटा दिया, क्योंकि वो चिपक गया।
जैसे वो सुखदेव की आत्मा उस अंडे से चिपक गई थी ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ये लोग मान बढ़ाई में आ गए, चिपक गए भगत जी। अब इनसे ये पद छूटना बहुत भारी बात है। हिसार जेल से जो विशेष आते हैं संदेश, उनमें गुरुजी नहीं कहते कई बार कि भाई जैसे किसी को सेवा दे दी कोऑर्डिनेटर की, फिर उसकी सेवा हटाई जाती है तो फिर वो नाराज हो जाता है, मेरे को क्यों हटा दिया गया, फलाना दिखना, मैंने उन दिनों में सेवा की थी जब कोई साथ नहीं दे रहा था। तो गुरुजी कहते हैं भले आदमी तू कोई मतलब की कोई भगवान बन गया क्या, सेवादार था, सेवा दी थी, सेवा ले ली, फिर तेरा दर्द क्यों हो रहा है? पर उसमें भगत जी मैंने संदेश में सुना वो आपके बारे में भी बोलते हैं कि वो गुरुद्रोही हो गए भाई हैं। परमात्मा एक आम संत की लीला कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, एक आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं भगवान। अभी हिसार जेल में बैठा हुआ कोई आम आदमी ये कैसे बताएगा कि बाहर पवन दास क्या कर रहा है? आप कोई जाके उसको बताओगे तभी तो बताएगा ना। तो मेरे बारे में मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने जैसा उल्टा सीधा गुरुजी को बताया, वैसा ही गुरुजी ने उनको जवाब दे दिया। समझो। अब इस बात का निर्णय तो संगत ने करना, क्योंकि संगत बाहर है, पवन दास बाहर है, ये हमारी परीक्षा चल रही है। कल को गुरुजी कह देंगे बेटा मेरे को क्या पता, मैं तो जेल में बैठा था, मेरे परिवार ने जैसा मुझे पवन दास के बारे में बताया मैंने उनको जवाब दे दिया। अब अगर दोषी है तो मेरा परिवार दोषी है, लेकिन तुम लोग आंख बंद करके क्यों बैठे थे? भाई पवन दास तो जेल में नहीं था, तुम तो जेल में नहीं थे, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो थे, वीडियो देख के निर्णय करते तुम कि भाई वो क्या सही था और क्या गलत था। ये परीक्षा का समय था तुम्हारा, फिर संगत क्या करेगी? अब गुरुजी के ज्ञान आधार से अगर मुझे कोई गुरुद्रोही घोषित कर दे तो मैं उसको अपना सब कुछ उसको मजमल की दान में कर दूंगा, बताओ, ये आपको आजीवन ज्ञान उसकी नौकरी करूंगा, बताओ। आप तो बता रहे हो, सही बता रहे हो, तभी मैंने आपसे बात करी। आपको आपसे मैं अब आपका गुरुद्रोही ज्ञान आदमी से आप बात कर सकते हो क्या भगत जी? वो तो आपके गुरुजी की जो अमल की निंदा करेगा, चुगली करेगा, गालियां निकालेगा, आपको भक्ति से दूर करेगा। बिल्कुल भगत जी, अब भगत जी सच कहना, अब वही बात है, इस काल के लोग में हमारे गुरुजी ने नकली संतों की पोल पट्टी खोली तो भगत जी उसको काल ने जो अमल की देशद्रोही घोषित करवा दिया। अब ये पवन दास अगर गुरुजी के आशीर्वाद से अगर मैनेजमेंट की पोल पट्टी खोल रहा है तो मेरे को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। लेकिन ना तो हमारे भगवान देशद्रोही और ना ये पवन दास गुरुद्रोही, समय आने पे खुलासा होगा। फिर ये संगत क्या करेगी? हाथ मलती रह जाएगी, फिर क्या मिलेगा? तो मैं समझ रहा हूँ भगत जी, पर देखो अगर कोई मैनेजमेंट से ना जुड़ा, क्योंकि मंत्र तो वहीं से मिल रहा है। भगत जी वो मंत्र ऐसे थोड़ी काम करेंगे जब तक आपका गुरु आदेश ना दे डीवीडी से नाम दीक्षा देने का। संत की वचन शक्ति भी तो उसी समय काम करेगी जब संत जो अमल की आशीर्वाद देगा। ये डीवीडी से नाम दीक्षा की प्रक्रिया गुरुजी के सतलोक जाने के बाद की है। जब तक गुरुजी धरती पर हैं तब तक गुरुजी देंगे नाम दीक्षा। ये 2009 में गुरुजी के रहते सहते गुरुजी को मानुष मानकर, गुरुजी को सलाह देकर गुरुजी के परिवार ने ये डीवीडी वाली जो है मतलब की दीक्षा शुरू करवाई थी। लेकिन आश्रम में थोड़ा सा फायदा ये हो जाता था कि डीवीडी से उपदेश लेकर सीधा हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी सर पे अपना हाथ रखते थे, हमारा नाम सुचारू हो जाता था। आज लोगों ने गुरुजी का जो मतलब की मुंह देखा नहीं, अपने गुरु के कभी दर्शन किए नहीं, गुरु ने डीवीडी से नाम दीक्षा का वर्तमान में कोई आदेश दिया नहीं, और फिर भी अपने आप को गुरु के भगत कह रहे हैं। अब चलो आपने तो डीवीडी से दीक्षा ले ली, आपने तो डीवीडी से दीक्षा ले ली, आपको तो हो गया कि अच्छा मैंने संत रामपाल जी को अपना गुरु बना लिया। अब संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं, उनको क्या पता कि आपने उनसे दीक्षा ले ली? भाई आपने तो अपने गुरु को देख लिया टीवी में, आपके गुरु ने क्या देख लिया? क्या तो नाम लिख के भेजते हैं कि डाटा 1 महीने का, 1 हफ्ते का। ऐसा नहीं होता भगत जी। वो नाम दिलाने वाला कौन है? बीच में नाम दिलाने वाला कौन है भगत जी? जिनकी मर्यादाएं टूटी हुई हैं। वो कैसे काम करेगा? पावर हाउस से लाइट आ रही है और बीच में तार अगर कहीं से अगर वो कटा हुआ है तो लाइट आएगी आपके घर पे? तो मर्यादा तो नाम दीक्षा दिलाने वालों की मर्यादा तो एक भी नहीं है। तो इनके द्वारा जो हम लोग की दिलाई गई वो नाम दीक्षा भगत जी कहां से काम करेगी? ये भी तो विचार करो आप। भगत जी फिर हम सारे यज्ञ तो कर लेंगे, पर उसमें से जॉब वाला यज्ञ तो रह जाएगा अगर नाम दान नहीं लिया तो। कौन सा? अगर हम जोत भी जलाना शुरू कर दे, दंडवत प्रणाम भी कर ले, दान भी कर दे, तो एक यज्ञ तो रह जाएगा वो, जो जब तक मंत्र ना हो हमारे पास वो हम तो भगवान को सतलोक थोड़ी चला गया भगत जी, भगवान पूरी दुनिया को दीक्षा देने आया है तो देगा ना, आएगा ना जेल से बाहर। फिर आपको इतना विश्वास भी होना चाहिए। क्या बाकी दुनिया इसी प्रकार से डीवीडी से नाम दीक्षा ले लेगी क्या? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है अगर डीवीडी से नाम दीक्षा वाली प्रोसीजर या अगर सब कुछ फाइनल है मैनेजमेंट के अनुसार, तो वर्तमान में भगत जी डीवीडी से दीक्षा दिन में कितने लोग ले रहे हैं? तो एक मैंने वीडियो देखी थी, सत्संग सुना था परमात्मा का, उसमें वो कहते कि बाद में ये नाम डीवीडी द्वारा ही दिया जाएगा। हाँ तो बाद में दिया जाएगा जब गुरुजी सतलोक जाएंगे, उससे पहले गुरुजी व्यवस्था करके जाएंगे। गुरुजी के सतलोक जाने के बाद में भाई कोई गुरु तो रहेगा नहीं कोई शरीर रूप में। भाई गुरुजी अपने बेटे को गुरु बना गए, अपनी बेटी को बना गए, वो तो सिस्टम है नहीं इस मार्ग में।
हाँ तो जी। बाद में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, तो फिर वो वचन शक्ति काम करेगी परमात्मा की। अब वर्तमान में तो परमात्मा धरती पे है भाई, जी। और वर्तमान में भी चलो अगर गुरु डीवीडी से नाम दीक्षा की प्रोसीजर अगर शुरू अगर करेंगे, अरे तो किसी को अधिकारी तो बनाएंगे, वो किसी को नॉमिनेट तो करेंगे, ताकि भाई किसी पे कोई शंका ना हो कि भाई आज के बाद मैं मेरे बेटे को संगत में डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए जो है मतलब मनोनीत करता हूँ, आज के बाद ये बंदा जो है मतलब अधिकारी है, तब तो संगत को विश्वास होगा, तब वो काम होगा ना। अभी तक गुरुजी ने कोई खुलासा किया ही नहीं संगत में, अभी तक ऐसा कोई आदेश किसी को दिया ही नहीं गुरुजी ने। कबीर सागर के जो है सरलार्थ में लिखा हुआ गुरुजी ने कि डीवीडी से नाम दीक्षा का जिसको अधिकार दिया जाएगा वही दिलाएगा। तो इसका मतलब अभी तो दिया नहीं किसी को, अगर दिया होता तो आ जाती बात सामने। और एक बात बताओ, गुरुजी अगर डीवीडी से नाम दीक्षा दिलाने का आदेश भी देंगे, अधिकार भी देंगे, तो भगत जी कितनों को देंगे? या तो ऐसे ऐसे लोग नामदान के अंदर लेके बैठे हैं जिनकी ना कोई मर्यादा है, जिन्होंने ना गुरुजी का मुंह देखा है, 2 साल पहले जिन्होंने नाम दीक्षा ली है, आज वो नामदान सेंटर लेके बैठे हुए हैं। अरे कितने 500 नामदान के अंदर है, एक नामदान के अंदर पे रोजाना 2 आदमी की ड्यूटी लगती है। क्या गुरुजी ने 1500 लोगों को आदेश दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया? जी तो समझा विचार मैं। करो भगत जी, सारा ये पाखंड चल रहा है, काल का ड्रामा चल रहा है, काल और दयाल की लड़ाई है। दयाल अपना काम कर रहा है तो काल भी तो अपना काम करेगा। अब काल सामने तो आएगा नहीं, वो तो किसी दूसरे में प्रेरणा करके अपना काम करेगा जिसकी मर्यादा टूटी होगी। तो मैनेजमेंट के माध्यम से जो है काल अपना काम कर रहा है, और भक्तों की ये परीक्षा चल रही है भाई, भक्तों ने क्या करना है। अगर हमने परमानेंट ही अपने गुरुजी को अगर जेल में देख लिया कि भाई गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने, जब तो बात अलग है। और जिनको विश्वास है कि मेरा गुरु परमात्मा है, सारे काम करेगा, पूरी दुनिया को नाम देगा, अब इस कलयुग में जो अमल के सतयुग को स्थापित करके जाएगा, तो उनको कहीं की चिंता भगत जी, उनको फिर कहीं की चिंता, फिर उनको अपने गुरुजी का इंतजार करना, जैसे सबरी ने 1000 साल तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया था। समझा भगत जी। भैया इंतजार, फिर भगत जी विश्वास कहाँ रहा? फिर कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर हम इतना भी विश्वास नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे, तो फिर क्या फिर हम भक्ति करेंगे बताओ? क्या पूरी दुनिया ऐसे नाम, जिस प्रकार से मैनेजमेंट लगा हुआ है, चलो मान लिया इनके 500 नामदान के अंदर हैं, एक दिन में मान लो 1000 लोगों को ये नाम दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है भगत जी, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ है। अगर रोजाना 5000 लोग भी नाम दीक्षा लेंगे अगर इनके नामदान सेंटरों से, तो भगत जी 1000 साल में तो हिंदुस्तान नहीं आने वाला परमात्मा की शरण में। फिर ये पूरा विश्व कैसे आएगा? ये खेल कुछ और है परमात्मा का भगत जी। ये टीवी चैनलों पे नाम दीक्षा चलेंगी जैसे आजकल ये फिल्में चल रही हैं। ये टाइम सेट हो जाएगा, जिसने दीक्षा लेनी है बैठ जाओ टीवी के सामने, प्रथम मंत्र चलेगा ओपन। समझा भगत जी। ये तो मूर्ख अपना धंधा कर रहे हैं भगत जी। अरे दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है भगत जी, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। घर वालों को विश्वास नहीं होता कि हमारा बाप भगवान है, गुरु है, परमात्मा है। अब जो औरत भगत जी 25-30 साल तक एक ही बेड पर और गुरुजी के साथ में सोई है, वो कैसे उसको अपना भगवान मान लेगी? जो भाई भगत जी 60 साल तक अपने भाई के साथ में रहा है, जो बचपन से खेला है, अब भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, गाली गलौज भी होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो औरतों को लेकर, संपत्ति को लेकर जो है मनमुटाव भी होता है। वो भाई आज ये कैसे मान लेगा कि भाई कि भाई मेरा भाई जोमल की भगवान आया हुआ है? और वो बच्चे कैसे मान लेंगे भगत जी, जो बचपन से उनकी गोद में बैठे हैं, वो कैसे मान लेंगे कि हमारा बाप भगवान है? केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, भगवान मानती है संगत। हजारों किलोमीटर दूर बैठे भगत मानते हैं ज्ञान आधार से भगवान है, घर वाले नहीं मानते, कभी भी ध्यान रखना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। समझो इन चीजों को भगत जी, इन लोगों का मोक्ष नहीं है, इनका उद्धार नहीं है। इन्होंने तो वैसे अपने कर्म इतने फोड़ लिए संगत से गलतियां करवा करवा के। ये ज्ञान मार्ग भगत जी, जब परमात्मा धरती पर आता है तो काल उनके आसपास ही भेजता अपने एजेंट। 650 साल पहले भगवान आए तो कमाल को भेजा कि नहीं भेजा परमात्मा के पास में उनका बेटा बना के? समझ रहा हूँ, ये लड़ाई ज्ञान की है भगत जी। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई भगत जी काल के लोक में। वो परमात्मा आता किस लिए? अंधकार को समाप्त करने तो आता है, वो अपना प्रकाश फैलाएगा। काल के दूतों को प्रकाश यानी ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करेंगे? अज्ञान फैलाएंगे। अगर कोई अपने गुरु का साथ देगा तो फिर उसको गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे। और क्या करेगा ये काल बताओ? समझ रहा हूँ भगत जी। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे क्या करना चाहिए अभी? आपने दीक्षा ली कि नहीं ली अभी? लिए मैं सतनाम का जाप कर रहा हूँ। हाँ तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अगर आपने दीक्षा ले ली है ना, हाँ जी। तो नाम पे कोई संदेह मत करना। नाम तो परमात्मा का है। आपको तो नहीं पता था नहीं कि भाई क्या लफड़ा चल रहा है, क्या बबंडर है, क्या ये सत्संग, क्या ये सात संगति है, क्या ये मैनेजमेंट है। हाँ जी। आपने दीक्षा ले ली, नाम है वो परमात्मा का।
अगर मर्यादा में रह के जाप करोगे भगत जी, और इनकी अगर कुसंगति को छोड़ोगे, तो आपका नाम भी काम करेगा, आपकी भक्ति भी काम करेगी, सारा काम करेगा आपका। लेकिन आज के बाद इन लोगों की तरफ भगत जी मुंह करके भी मत सोना जब तक गुरुजी ना आ जाएं। और आगे की दीक्षा हम अपने गुरुजी से लेंगे, इन लोगों से नहीं लेंगे। और मर्यादा में रहोगे तो भगत जी नाम काम करेगा। हमारा भी तो कर रहा भगत जी, हमने भी तो डीवीडी से लिया हुआ आश्रम में 2009 में 12 अप्रैल 2013 को। भगत जी देखो मर्यादा प्रथम है भगत जी। अब पेट के दर्द की गोली है भगत जी, जरूरी थोड़ी मतलब कि डॉक्टर से लेंगे तो ही अपना काम करेगी। आजकल ये राशन की दुकान वाले भी रखते हैं खांसी सर्दी जुकाम पेट के दर्द की गोली, लेकिन उस गोली को अगर मर्यादा में रह के लेंगे, अगर दूध के साथ लेनी है तो दूध के साथ लेंगे तो काम करेगी, अगर पानी के साथ लेनी है तो पानी के साथ लेंगे तो ही काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी वो गोली, चाहे आप मतलब डॉक्टर से ले लो। मर्यादा जरूरी है। तो ऐसे नाम दीक्षा है परमात्मा की। अब ये लोग ठीक है भाई, काल प्रेरणा से जो मतलब कि काल ने इनको खड़ा कर दिया, लेकिन उस नाम के साथ में जो मर्यादा है, अगर मर्यादाओं को फॉलो करोगे तो परमात्मा की वचन शक्ति आपके साथ देगी। तो भगत जी एक चीज है कि मेरा ना दर्दों उनका प्रभाव कम नहीं हो रहा, बीच में हो गया था 9-10 महीने मैंने कुछ नहीं किया, तो अचानक से एक दिन। अभी आपको कितना टाइम हुआ जुड़े हुए? मेरे को भी 1 साल होने वाला अगले महीने। भगत जी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ विकार ऐसे होते हैं वो एक समय के उपरांत ही होते हैं समाप्त। हमारे कौन से नाम दीक्षा लेते हो गए थे भगत जी? लड़ाई करनी पड़ेगी भाई, संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार पता नहीं मन में उल्टे सीधे विचार भी आएंगे, छोटी मोटी मर्यादा भी टूटेगी बीच बीच में, लेकिन भक्ति मत छोड़ो, परमात्मा के शरण मत छोड़ो, माफी मांगते रहो, खुद की तरफ से भी संघर्ष करो, प्रयास करो, एक दिन सफलता मिलेगी। तो भगत जी जब मैंने स्टार्टिंग में प्रथम मंत्र लिया था ना, तो 10 महीने तक मेरे से अपने आप ही कुछ हो ही नहीं पाया, 8-9 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही था, फिर उसके बाद अचानक से ही हो गया। वो चक्कर क्या होता है भगत जी, हमारे पास तो भक्ति होती नहीं है। हाँ जी हाँ जी। अब शुरुआत में क्या होता भगत जी, परमात्मा जो मतलब कि अपने कोटे से लाभ देता भगत को परमात्मा शुरुआत में अपना आशीर्वाद देता है, अपने कोटे से लाभ देता है, इसलिए वो 8-10 महीने आपके विचार ठीक रहे, फिर परमात्मा क्या करता है, फिर भगत को अपने हाल पे छोड़ देता है कि बेटा अब तो आगे भक्ति की कमाई कर, नाम जाप की कमाई कर, अपनी मर्यादा में रह और खुद अपने पैरों पे चलना सीख। अब तो जब परमात्मा धीरे धीरे भगत को भक्ति के भरोसे छोड़ता है ना, फिर भगत के जीवन में जो मतलब कि संघर्ष आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो काल के विचारों के साथ में फिर हमारी वो लड़ाई होती है। फिर काल हमारे ऊपर जो मतलब कि धक्का बोलता है, काल हमारे ऊपर जो मतलब कि धावा बोलेगा, फिर हम गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के भाई कभी थोड़ा मोड़ा मतलब निराश होंगे, कभी हताश होंगे, कभी मन में मतलब विकार आएंगे, कभी अच्छे विचार आएंगे, फिर धीरे 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 भगत जी लड़ाई चलेगी 2-3 साल। उसके बाद में फिर जैसे हम गुरुजी के ज्ञान ज्यादा सुनेंगे, सत्संग ज्यादा सुनेंगे, मंत्र जाप ज्यादा करेंगे, मतलब भक्ति ज्यादा करेंगे, तो फिर काल का प्रभाव धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, क्योंकि आत्मा जो मतलब की मजबूत होती चली जाएगी। भगत जी तो ये थोड़ा समय लगता है इन चीजों में भगत जी। भगत जी कॉलेज की मैं दान कैसे करूं? दान तो अगर मैनेजमेंट को मैं कोई जरूरी नहीं है भगत जी, दान जब आपका गुरु आ जाए अपने गुरु के हाथ में करना, जी भर के करना। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। वर्तमान में गुरु जी को भी पता है कि भाई कहाँ पे दान करेंगे ये, क्योंकि मैं तो जेल में बैठा हुआ हूँ। सुपात्र केवल गुरु है, सुपात्र के अलावा किसी को पात्र को दान नहीं दिया जा सकता। मैनेजमेंट पूरा का पूरा कुपात्र है, आपकी आंखों के सामने सारे इनके उल्टे कर्म आपने साथ संगति की वीडियो में देख लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर हम दोषी नहीं है, फिर वो परमात्मा को भी पता है। भगत जी तो थोड़ा ज्ञान को आधार बना के बढ़ोगे तब भगत जी बात बनेगी भक्ति मार्ग में। जी मतलब मैं और सत्संग सुनूं, जितना ज्यादा सुन सकता हूँ भगत जी। देखो यही है भगत जी, परमात्मा तो यही चाहता है कि 24 घंटे मेरी भक्ति करें, मेरा सत्संग सुने। लेकिन इस काल के लोक में भैया जितनी आवश्यकता हो अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा करो, बाकी मालिक से जुड़े रहो, बस इतना ही है। धीरे धीरे सब कुछ सेट होगा, एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। एक दिन में कोई भगत नहीं बनता भगत जी, समय लगता है। 8-10 साल में जाके तो हमारी सुरती काम करेगी कि धरती पर भगवान आया हुआ है। सोच रहा हूँ, नहीं मेरे को यही चीज ना, मैं सत्संग सुन रहा था तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक अगर आप मुझे भगवान मानोगे नहीं तो भक्ति चलेगी नहीं आपकी। बिल्कुल नहीं चलेगी भगत जी। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। बिल्कुल भगत जी। लेकिन ये गुरु को परमात्मा मानना कोई 4 दिन का काम नहीं है भगत जी, इसमें समय लगता है। रगड़म पट्टी बहुत होगी काल के साथ में, काल के दूतों के साथ में। अब काल अपने दूत कोई बाहर से नहीं भेजेगा, संगत में पैदा करेगा भगत जी, क्योंकि बाहर वालों के तो हम लोग काबू में आएंगे नहीं, बाहर वालों की तो बात हम मानेंगे ही नहीं। तो हमारे मन में शंका का बीज कहाँ से पड़ेगा जब हमारे भगत भाई बहन ही उल्टी उल्टी बातें करेंगे। बिल्कुल। तो संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा ले करे बनखंड का भी नाश।
तो काल ने मैनेजमेंट के माध्यम से ये गंदे काम करवा के, राजनीति करवा के, जाटों के आरक्षण में भक्तों को बैठा के, जाटों की धर्मशाला बनवा के, अयोध्या में भंडारा लगवा के, राजनीतियां करवा के शंकाओं के बीज पैदा कर दिए कि नहीं कर दिए? बिल्कुल भगत जी। ये संगत में आग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे भगत जी? इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है कि तो सारे गधे हैं, मरेंगे सारे के सारे। कम से कम मतलब थोड़े बहुत को तो बचाऊं मैं, इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई है। और सारा काम यहाँ पर परमात्मा को जो है मतलब परमात्मा मान के, गुरु को भगवान मान के और संपूर्ण मर्यादाओं में रह के फिर सारे काम हो रहे हैं सात संगति में। अब हम तो अपने गुरु जी की आरती उतार रहे हैं, उससे भी संगत को दिक्कत हो रही है। अब आरती किसकी उतारे भैया? गधे की उतारे क्या, या फिर इन देव देवताओं की उतारे? आरती जो है मतलब परमात्मा की उतारी जाती है। अब परमात्मा हमने पहचान लिया, अब इन लोगों के परमात्मा पहचान में नहीं आया तो इनके पेट में दर्द कर रहा है काल। समझ रहा हूँ, पर मेरे तो संगत में ही होगा सारा सब कुछ ये। जी। बाकी और बताओ भाई, कुछ हो तो बात। मैं समझा भगत जी, बहुत चीजें मेरी क्लियर हुई वैसे। आप सात संगति की वीडियो देखो भगत जी, कोई 2-4 वीडियो नहीं है, हजारों की संख्या में वीडियो हैं। हर एक वीडियो का कोई न कोई एक मीनिंग निकलता है। कोई फालतू में कोई टाइम पास के लिए नहीं बनाए गए सात भगत जी जो है सात संगति की वीडियो। और सात संगति की वीडियो देखे बिना भगत जी हम गुरु को परमात्मा लाख जन्म भी नहीं मान सकते। गुरु जी तो कभी कहेंगे नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं, क्योंकि उनका तो एग्रीमेंट है काल के साथ में, वही जबरदस्ती मत करना। वो तो अपने आप को हमेशा दास कहेंगे, भगवान का भेजा हुआ जो उनकी प्रतिनिधि कहेंगे। अब हम उनको भगवान का भेजा हुआ दास मान के लाख जन्म हम जोमल की पार नहीं हो सकते। तो इसलिए परमात्मा ने फिर सात संगतियां शुरू करवाई है, साध संगति से भेद जो पाया। अब यहां से देख लो, जितने भी भाई बहन जो गुरु को भगवान मान रहे हैं सब सात संगत वाले मान रहे हैं। बाकी सबके घरों में वही कबीर जी के दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो मिलेगी, उसी का जून के महीने में वो भगवान मान के प्रकट दिवस मना रहे हैं। बताओ, जिंदा भगवान धरती पर आया है, उसको तो मतलब गुरु मान के साइड में कर दिया, और एक कागज के टुकड़े को आज भी भगवान मान के जून में उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। हम पार होंगे भगत जी? ये गलती हमने 650 साल पहले करी थी गुरु को मानुष मानने की। उस समय हमने दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान नहीं माना है, आज हम दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान रहे हैं। जो वर्तमान में भगवान आया आज हम उसको नहीं मान रहे, तो क्या यही गलती करते रहेंगे हर युग में? अब पिछली पीढ़ी है, भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी, ये मतलब विज्ञान दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी। अब हमने समझना है भगत जी, हम कोई बालक नहीं है, जानवर नहीं है। पिछली पीढ़ी का समय अब भी पार नहीं हुए तो फिर अनंत युग छोड़ देगा परमात्मा, अनंत युग। बहुत ज्यादा नाराज होता है फिर भगवान। जी। तो ये गलती भाई हम तो करेंगे नहीं, चाहे कोई कितना रोड अटकाओ, चाहे कोई कितना हमारे को जेल में बैठा हो, चाहे कोई कितना मारपीट करो, कितना कुछ करो, हमारे समझ में आ गया तो ये सिर्फ तो परमात्मा को समर्पित है भाई, और तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो 2 नावों की सवारी में तो भैया टांग फटेगी। बिल्कुल भगत जी, मैं समझा। भगत जी, एक वही क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरे से ना उन्होंने करा था, वो क्या नाम है उनका, शिवान त्रिवेदी ने, कि उन्होंने मुझे उसका उत्तर दिया था, पर वो मुझे इतना सही नहीं लगा। कोई जैसे नास्तिक बंदा है, उसको हम सिर्फ एक लॉजिकल आंसर देना है कि भगवान है, वो हम कैसे दे सकते हैं? सिर्फ एक लॉजिकल आंसर देना, उसको मानना नहीं मानना उस पे है कि, पर हम उसको कैसे बता सकते हैं कि एक शक्ति है इस दुनिया में जो चला रही है सबको? भगत जी देखो, ऐसा है, ये बात भी केवल उन्हीं आत्माओं को समझ में आएगी जिन आत्माओं का समय आ गया है, जो परमात्मा के हंस हैं, जो अधिकारी हैं। अब वही बात है, गुरु जी कहते हैं गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता। अब जो गुड़ खाएगा वही स्वाद को महसूस करेगा ना जी। तो भगत जी, जब उस शिवांश त्रिवेदी का या उसके जैसे अन्य लोगों का, हम उसको नास्तिक नहीं कह सकते भगत जी। वो नास्तिक नहीं है, वो धार्मिक प्राणी है भगत जी, तभी तो वो जुड़ा हुआ है, वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, सारा काम करता है, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं है। और गुरु जी कहते हैं जो ऐसी आत्मा होती है ना, जो भगवान का ज्यादा विरोध करती हैं, वो भगत भी बहुत मतलब ऊंचे लेवल के बनते हैं। फिर अगर उनको ज्ञान समझ में आ जाता है तो हो सकता है उसका समय भगत जी आगे आना, वो परमात्मा के चरणों में कौन सी बड़ी बात है। काल जो होता है भगवान का ज्यादा विरोध उन्हीं आत्माओं से करवाता है जिनके पास में भक्ति धन होता है। अरे चाय के खोखे में भगत जी कभी चोरी होती है क्या? बैंक में होती है ना। तो काल भगवान का विरोधी जो है वो किसको बनाएगा? जो भगवान की बहुत अच्छी आत्मा होती है, जिसके पास में भक्ति धन होता है, उसके कर्म फुड़वाने के लिए, क्योंकि भगवान से पंगा लेगा तो फिर ज्यादा कर्म बिगड़ेंगे। तो शिवांश भगत जी कोई गलत आत्मा नहीं है, कोई अच्छा आत्मा है, भगवान की आत्मा है। अविरोध तो भगत जी बहुत सारे भगत ऐसे हैं
जिन्होंने गुरुजी से बाद में नाम दीक्षा ली, उससे पहले फिर वो गुरुजी को गालियां निकाला करते थे। जी। तो इससे ये साबित थोड़ी हो गया कि वो काल का दूत है, ये है वो है। काल का दूत वो होता है जो गुरु से नाम लेके, गुरु से ज्ञान लेके भी गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध काम करे, जैसे कि मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। ये है वास्तव में काल के दूत। भगत जी समझो इन चीजों को भगत जी, ये मतलब सूक्ष्म खेल है सारा का सारा, ये जी। है कि नहीं, सूक्ष्म खेल है। और भगवान वैसे अपनी पहचान करवाएगा नहीं जबरदस्ती। नहीं तो मान लो परमात्मा इन सभी नकली संतों के अंदर बैठ के, वो तो बैठा ही है सबके अंदर, और परमात्मा अपना रिमोट घुमा दे और सारे नकली संत कह दे भाई ये संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, भाई मैं तो जा रहा हूँ नाम दीक्षा लेने, तो क्या उनके चेले नहीं आएंगे? तो पूरी दुनिया में संत रामपाल जी के भगत होते कि नहीं होते? लेकिन फिर ये जबरदस्ती हो जाती है, फिर काल के साथ किया गया परमात्मा का एग्रीमेंट जो है वो टूट जाता है। काल ने कहा था भगवान आप जबरदस्ती ना करना, इसलिए। और मान लो अगर परमात्मा ने चमत्कार दिखा दिखा के अगर आप अपनी तरफ से अगर प्रेरणा अगर कर करके अगर भगत बनाने होते, तो फिर हम सतलोक में नहीं जा सकते भगत जी, क्योंकि फिर हम ज्ञानाधारी नहीं है, फिर हम गुरु को भगवान नहीं मान सकते। फिर सतलोक में जाके फिर वही बकवाद करेंगे, फिर वहां कोई नया कोई काल खड़ा हो जाएगा, फिर हम उसके पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ से ठोक मांझ के ले जाएगा परमात्मा 24 कैरेट का सोना बना के, ज्ञान आधार से आत्मा को जो है तैयार करके, ताकि दोबारा ये आत्मा इधर जाके भी ना देखे। ऐसे थोड़ा लेके जाना परमात्मा ने। तो भगत जी देखो, हम उस किसी को समझा नहीं सकते। इतनी बड़ी दुनिया है भगत जी, लोगों को पता नहीं चारों वेद जो मतलब कंठस्थ याद है, वो भी नहीं मान पा रहे सब कुछ देखकर, सत्संग सुन के भी, क्योंकि उनका संस्कार नहीं आया भगत जी। उनका संस्कार अभी मजबूत नहीं है परमात्मा से मिलने का, इसलिए जबरदस्ती भगवान समझ में नहीं आ सकता। ये भगवान उन्हीं को समझ में आएगा जिनके संस्कार मजबूत हैं, जिनका समय आ गया है। क्योंकि जब हम सतलोक से आए थे ना इस काल के साथ में, उसी समय परमात्मा ने सतलोक वापस जाने का समय हमारा निर्धारित कर दिया था भगत जी। अब जिन जिन आत्माओं को वापस जाने का समय आ गया ना, वही आत्मा गुरु को परमात्मा मानेंगी, भगवान को पहचानेंगी, भगवान की मौजूदगी को समझेंगी। बाकी भगत जी हम कितनी कोशिश कर लें, कितना कुछ कर लें, नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, मात्र सत्संग सुनने से भगवान समझ में नहीं आता भगत जी? आप और हमसे ज्यादा सत्संग कौन सुन रहा है? साधना टीवी चैनल वाले सुन रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो रोजाना आधी घंटे 1 घंटा उनको चलाना पड़ता है सत्संग। भाई हम भगत तो चलो भाई कभी ना भी सुने, लेकिन साधना टीवी चैनल वाले तो रोज सुनते हैं, क्योंकि उनको तो चलाना पड़ता है। क्या वो भगत बन गए? क्या उनके ज्ञान समझ में आ गया? जो 12 साल से रोजाना सत्संग सुन रहे हैं 1 घंटे ऑफिस में बैठ के, क्या उन्होंने नाम दीक्षा ले ली? तो सत्संग सुनने मात्र से भगवान समझ में नहीं आता। जब हमारा ठीक का समय आ जाता है परमात्मा से मिलने का भगत जी, उस समय ये भगवान समझ में आएगा। ऐसे दुनिया नहीं मानने वाली भगत जी, ना उनको अपन ये समझा सकते कि भगवान की मौजूदगी है। अब आप और हमें तो पता चल ही गया भगत जी, भगवान है और भगवान की शक्ति से ही धरती का जो मतलब कि कण कण काम कर रहा है। लेकिन वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो एक रूटीन में आ गया। अब जैसे भगत जी आप एक काम करो, आप अपने घर के आंगन में आप एक तो जो है मतलब कि कोई मीठा फल का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगा दो। एक वहां पे जस्ट उसके 1 फुट आगे कोई जो है वो करेले का पेड़ लगा दो। एक 10 फुट आगे जो मतलब की घिया या फिर जो मतलब की ककड़ी का पेड़ लगा दो, खरबूजे का पेड़ लगा दो। आपने मिट्टी चेंज नहीं करी ना, आपने कुछ नहीं डाला उसमें। मिट्टी ने सभी पौधों को अपना समान रूप से जो मतलब की खाद दिया। अब बताओ भगत जी, आम के अंदर मिठास कहां से आ गई इतनी भयंकर? उसी मिट्टी में से। और वो करेले में से इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? मिट्टी में तो नहीं थी ना। भगवान ने आशीर्वाद दे रखा उस बीज को, अपनी उस भगवान की वचन शक्ति से वो फल फ्रूट सब अपना काम कर रहे हैं। अब खरबूजे के अंदर भगत जी लाल रंग कहां से आ गया? और उसमें खीरे के अंदर जो मतलब हरा रंग कहां से आ गया? क्या वो मिट्टी ने दिया गया? तो परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से हर चीज को आशीर्वाद दिया हो भगत जी। वैसे ही होता है सारा सब कुछ। माँ के पेट में बच्चा बनेगा, फिर 9 महीने बाहर आएगा, परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखा भगत जी। इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता। वो कोई फैक्ट्री थोड़ी लग रही है माँ के पेट में बच्चे बनाने की। ये सब कुछ उस परमेश्वर की कुदरत है, उसका चमत्कार है भगत जी। अब इसको हमने ले लिया मतलब रूटीन में कि यार ये तो सबके हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, इसलिए हमारे को चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा। आप 1 रुपए का सिक्का हवा में उड़ा के दिखा दो ना, और ये 1000 टन का जहाज कैसे उड़ गया? आज से पहले क्यों नहीं उड़ रहे थे? तो भगवान ने उड़ाए, उसकी वचन शक्ति से उड़ रहे हैं। वो इंजन भी तो लोहे का है, वो कैसे उड़ रहा है? इंसान को दिमाग दिया भगवान ने और परमात्मा ने उड़ा दिया वो हवाई जहाज। सब कुछ परमात्मा की दया से हो रहा भगत जी। मोबाइल कहां पर है? मोबाइल का टावर कहां पे है? ना बीच में कोई तार है, हम लोग बातें कर रहे हैं। अमेरिका में बैठ के हम लोग लाइव जो मतलब की मैच देख रहे हैं।
तो सब कुछ ये परमात्मा की वचन शक्ति से हो रहा है भगत जी। आज से पहले तो नहीं, कहाँ था ये सारा सब कुछ? क्या आज से पहले धरती पर इंसान नहीं थे क्या? कि ये धरती नहीं थी? आज भी तो सारा माल मेटेरियल धरती खोद के निकाला है, तो धरती तो पहले भी थी। पहले इनमें इतना दिमाग क्यों नहीं आया कि हम धरती को खोद के टीवी बना ले, रेडियो बना ले? क्या श्री रामचंद्र जी को मोबाइल की जरूरत नहीं थी क्या? उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे क्या? क्या उसको BMW गाड़ी की जरूरत नहीं थी क्या? जो वो गधे छोड़ के चला करता था, ढंग की रोड भी नहीं बना पाए? क्या हम उनसे ज्यादा दिमाग वाले हैं क्या आज राम और श्री कृष्ण से भी? सब कुछ परमात्मा ने करवाया भगत जी, अपनी वचन शक्ति से, अपनी प्रेरणा से। इसलिए भगवान है। भगवान ना हो तो आग लगा दे काल। यहाँ पर आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते धरती पे तो जल मरता संसार। परमात्मा है तभी आप और हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। ध्यान रख लेना। एक सेकंड हम इस सत भक्ति पर अगर गुरु जी का आशीर्वाद ना हो, एक सेकंड नहीं रुक सकते हम। भगवान ना हो तो ये सत भक्ति एक सेकंड नहीं टिक सकती इस धरती पर। काल ने तो आग लगा रखी है चारों तरफ। अरे जब प्रहलाद भगत जब स्कूल जा रहा था और उसको मारने मिट्टी के मटके जो मतलब पकने के लिए उसमें लगा दिए थे, उसमें मतलब अग्नि लगा दी थी, और बिल्ली ने उसमें अंडे दे वो जो मतलब बच्चे दे दिए थे। अब बताओ, उस जलती हुई आग के अंदर से भगत जी सारे मटके पक गए, और एक मटका जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे थे उसको आंच भी नहीं लगी। ऐसा कैसा? वो कच्चा का कच्चा, वो किसने रखा? तो ऐसे ही परमात्मा इस काल के लोग में जहां काल की आग लगी हुई है, आप और हमें भक्ति करवा रहा है। हम भक्ति नहीं कर सकते उस परमात्मा की जमल की रजा के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना। यहाँ पर ऐसे ही परमात्मा आप और हमारे साथ में, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो बात अलग है। रक्षा कवच बना रखा परमात्मा ने, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते हम। यहाँ पर देख लो, ये आप ही के भाई बहन है मैनेजमेंट वाले, जाके देख लो इनके घरों में। 5 मिनट आप इनसे बात करके देख लो, इनके आचार विचार व्यवहार, इनका खान पीन, इनका रहन सहन देख लो आप इनका। भक्तों वाले है ही नहीं, जगत से भी जोमल के गए गुजरे हैं। भगत जी लंबे लंबे इंटरव्यू देने से कोई भगत नहीं बन जाता है कि नहीं? समय लगता है भगत जी, समय लगता है। जिसके मजबूत संस्कार होंगे वही भक्ति कर पाएगा, वही परमात्मा पाएगा। अगर नहीं है तो बनाने का मौका दे दिया भगवान ने, अपनी भक्ति देके अपनी शरण में लेके। भाई संस्कार नहीं है तो भाई बना लो, मौका है। अब भी अगर कोई गफलत करेगा तो फिर क्या बनेगी उसके साथ में? इसलिए भगत जी परमात्मा ने अंत में, क्योंकि 30 साल से गुरुजी ने इन सबको आश्रम में देख लिया कि भैया ये नहीं सुधरेंगे। जेल जाने के बाद भी गुरुजी ने इनको मौका दिया, फिर भी नहीं सुधरे ये लोग, गलतियों पे गलतियां। जबकि गुरुजी के जेल जाने के बाद तो इन्होंने और ज्यादा गलतियां कर दी, बड़ी बड़ी गलती कर दी जो गुरुजी के रहते सहते नहीं हो रही थी। फिर अंत में गुरुजी ने लास्ट में देखा रही है तो सारे के सारे गधे हैं भाई, मरेंगे यहीं पर। वही बात है, वो जाल में सारे फंसे पड़े हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे? और सारे जाल में फंसे पड़े। तो गुरुजी ने देखा ये तो मतलब रट्टू तोते हैं, खाली बोलते बोलते हैं, अंदर कोई विश्वास नहीं इनके। फिर परमात्मा ने साथ संगतियां शुरू करवाई अंत में भगत जी, कि थोड़ी बहुत आत्माओं को तो लेके जाऊं, क्या कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी खाली विमान जाएगा? अब भगत जी जब इतना सब कुछ परमात्मा करवा रहा है तो क्या काल विरोध नहीं करेगा साथ संगति का? क्या साथ संगति के लिए भगवान ने जिसको खड़ा किया, क्या उस पवनदास का काल विरोध नहीं करवाएगा? अब आम समाज को तो ना तो पवनदास से मतलब, ना कोई साथ संगति से मतलब, तो विरोध कौन करेगा? काल इन्हीं से करवाएगा, आप और हमारे भाई बहनों से करवाएगा। समझा, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि बाकी तो सब काल के हैं भगत जी, जो गुरु जी के शरण में हैं भाई उन्हीं को तो डर है काल का, कि भाई ये जाएंगे मेरे जाल से। बाकी दुनिया तो काल की भक्ति कर रही है, तो काल उनके लिए उनके पीछे क्यों पड़ेगा? इसलिए काल भगत जी सारा सब कुछ ये हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें अंत में ज्ञान को आधार बना के, गुरु को परमात्मा मान के ही भगत जी हमारी भक्ति सफल हो सकती है। आज तो चलो हम गुरु जी के आदेशों पे चल रहे हैं, ठीक है, गुरु जी के आदेश भी मानने होंगे। कौन से? जो गुरु जी ने सत्संगों में दे दिए, या गुरु जी आमने सामने होके जो आदेश कहें वो। अब गुरु जी की पीठ पीछे कोई तीसरा आदमी हमें आदेश देगा कि गुरु जी ने ये आदेश दे दिया, हम क्यों माने भाई वो आदेश तुम्हारा? जी भाई गुरु जी ने तीनों समय की आरती दे दी, आदेश ही तो है गुरु जी के। 28 साल से गुरु जी ने हजारों सत्संग कर दी, वो गुरु जी के वो आदेश ही तो है। बाकी आदेश हमारा गुरु देगा आमने सामने होके, वो मानेंगे। भाई जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक अपने कानों से ना सुन लो, आंखों से ना देख लो, तब तक गुरु जी के वचन कोई दूसरा आदमी कह रहा है तो नहीं मानने चाहिए। काल ठगेगा और क्या करेगा फिर काल? विश्वास अपने गुरु पे करना है, गुरु के बेटा बेटी पे नहीं करना, किसी भगत पे नहीं करना, गुरु की पत्नी पे नहीं करना। वो जीव है या भगवान है? तो जीव तो गलती कर सकता है ना। और ये तो आंखों के सामने कर रहे हैं, लंबी लंबी गलतियां कर रहे हैं, तो इन पे हम भगत जी हम क्यों विश्वास करें? बिल्कुल समझो समझो इन चीजों को भगत जी, डगमग मत हो।
आपको भक्ति मार्ग मिल गया, भगवान मिल गया, कोई कमी नहीं है। बस अब अगर कोई कमी होगी तो हमारी नादानी की होगी। अब उसके लिए भगत जी गुरु जी के सत्संग और साथ में साथ संगति की वीडियो, दो ही चीजें सुनो, तीसरे की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने आप निर्णय होता चला जाएगा। और अंत में सुनना पड़ेगा, सबने सुनना पड़ेगा भगत जी, दूसरा कोई तरीका नहीं। और सुनाएगा भगवान। आने वाले समय में लंबे लंबे लॉकडाउन लगेंगे, घर पे बैठ के क्या करोगे? गुरु जी के सत्संग तो काल ज्यादा सुनने देगा, आधी घंटा सुन लोगे, 1 घंटा सुन लोगे, लेकिन पवन दास के वीडियो 3-3 घंटे सुनने पड़ेंगे, दिन में 4-4 घंटे सुनने पड़ेंगे पड़े पड़े। क्योंकि आनंद आएगा भगत जी, क्योंकि दृढ़ता मिलेगी हमारे को, गुरु जी के बारे में पता चलेगा, आनंद आएगा, और वो गुरु जी की प्रेरणा से होगा। नहीं तो पवन दास 1-2 कोटि का जीव है, मेरे वीडियो भगत जी लोग क्यों देखेंगे 3-3 घंटे के? क्यों आज जो अमल की सात संगति में हजारों भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई अमल की पवन दास को देख के जुड़ रहे हैं क्या? पवन दास जो बातें बता रहा है गुरु जी के ज्ञान आधार से, उनको दृढ़ता मिल रही है, भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। इसलिए तो सबने वो दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी। हम नहीं रखते अपने घर में, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। हम क्यों पूजे किसी को, जब सारी पूजा हमारे गुरुदेव की पूजा में आ गई, फिर हमने क्या करना भगत जी औरों का जी। इसलिए भगत जी परमात्मा की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। जो मंद बुद्धि है वो अपने कर्म फोड़ लेंगे, और परमात्मा चाहने वाली आत्मा तो भगत जी उनकी आंखों में तो घीसा गिलता है जब सात संगति की वीडियो देखते हैं, तो दृढ़ता मिलती है। अब दर्द उनको होगा जो मर्यादा में नहीं है, और जब पवन दास सात संगति वाले भाई बहन जब मर्यादाओं की बात करते हैं तब उनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि पहले से वो मर्यादा में नहीं है, और उनसे ये मर्यादा उनसे निभाई नहीं जाती, वो लोक लाज उनसे छूटती नहीं, वो भाईचारा उनसे छूटता नहीं, झूठा ब्याह शादी में आना जाना, बात सूचक भरना उनसे छूटता नहीं है, ये गंदे राजनेताओं के तलवे चाटना उनसे छूटता नहीं है, इसलिए उनको दर्द होता है। फिर इसलिए वो लोग पवन दास का विरोध करते हैं। अब भगत जी काल के लोग में विरोध तो भगत जी गुरु जी का भी नहीं हो रहा क्या? क्या गुरु जी के ज्ञान का विरोध नहीं हो रहा? गुरु जी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल दे रहे हैं, फिर भी दुनिया क्या कह रही है? सनातन धर्म का विरोधी है, ये तो भक्तों को मुसलमान बनाता है, हिंदू धर्म से लोगों को दूर कर रहा, हमारे देव देवताओं का जो हमल की विरोधी है। अब नहीं समझ में आ रहा, उनके नहीं आएगा भाई। आप और हमारे कैसे समझ में आ गए तुरंत? क्योंकि हमारा वो संस्कार आ गया भगत जी, समय आ गया हमारा। इसलिए ना तो सारे भगत हो सकते नाम दीक्षा लेके, ना सारे नाम दीक्षा लेके पार हो सकते भगत जी। पार वही होंगे जिनको परमात्मा ने पार करना होगा, बाकी नहीं होंगे भगत जी। तो आप सत्संग सुनो गुरु जी के, ज्यादा से ज्यादा सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, मत किसी के चक्कर में पड़ो। बाकी आप जिसके पास बैठोगे भगत जी, वो जितना उसको ज्ञान है, जितना समझ में आया तो वो तो उतनी बात करेगा। तो हमने वो कहते ना भाई, मतलब सुनो सबकी और करो मन की, तो सबकी सुनो, सुनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसला अपने गुरु जी के सत्संगों के आधार से करो। उस भगत की बातें सुन के मत करो फैसला। अब मेरी बातें आपने सुनी 1 घंटे, तो मेरी इन बातों का फैसला भी गुरु जी के ज्ञान आधार से करना, कि वास्तव में जो भगत जी बोल रहे थे गुरु जी के ज्ञान से कितना सही है। उन्हीं चीजों को फॉलो करो, बाकी छोड़ दो, फेंक दो बाकी। बस इतनी सी बात है भगत जी। अब इतना आसान थोड़ी है भगत जी काल के लोग से बाहर निकलना। ये भी तो यहाँ का भगवान बन के बैठा है 21 ब्रह्मांड का। हमसे भगत जी एक परिवार ढंग से नहीं चलता, ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, तो कोई छोटी मोटी शक्ति है क्या? जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक समझ में नहीं आने दिया कि भगवान कौन है, जबकि ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदों का ज्ञाता कौन है? तो आप और हमें कैसे समझ में आ सकता है ये भगवान और इसका ज्ञान, और ये मतलब 5वां वेद? गुरु जी समझा रहे हैं अपना आशीर्वाद देके, काल का जाल हटा के, नहीं तो एक शब्द समझ में नहीं आ सकता मैं यहाँ पर। इसलिए ये भगवान है, ये परमात्मा है, इसको ऐसे भगवान माना जाएगा, ऐसे इसको महसूस किया जाएगा। अब दूर बैठ के भगत जी बस उल्टी सीधी बात करने से भगवान समझ में नहीं आता भगत जी। अब हम कोई हनुमान जी तो है नहीं जो भगत जी उस क्या नाम उसका, शुभांशु क्या नाम है, अब हम कोई हनुमान जी तो है नहीं जो अपना सीना फाड़ के दिखा देंगे कि देखो जी भगवान मेरे सीने में बैठा है। अब भैया पिछली पीढ़ी है, जिसके समझ में आना होगा आएगा, नहीं तो अपना थूक बिलोते रहो, अपने कर्म फोड़ते रहो, और ना हमने टेंशन होनी चाहिए। हमको ठेकेदार थोड़ी है किसी को भगवान दिखाने के। जब भगवान अपने आप को भगवान के रूप में नहीं दिखा रहा तो हम क्या दिखाएंगे किसी को? तो उनको अपने रास्ते चलने दो भगत जी। थोड़े दिन बाद में देखना आपको यहीं पे नाग रगड़ता हुआ मिलेगा, अगर उसके अच्छे संस्कार होंगे तो, नहीं तो काल उसको उठा ले जाएगा। भगवान का जो जितना ज्यादा विरोध करता है उसके साथ 2 ही बातें बनती है, या तो वो अंत में भगवान की शरण में आ जाएगा, या फिर उसको काल उठा ले जाएगा। 2 ही काम होंगे।
तो इन लोगों के चक्करों में ज्यादा मत पड़ो भगत जी। परमात्मा कहते हैं जब हाथी निकलता है तो 1000 कुत्ते भोगते हैं, हाथी उनकी परवाह करता है क्या? देखता भी नहीं उनकी तरफ हाथी। तो ये तो काल के कुत्ते हैं भगत जी, भोगते रहेंगे, ये तो इनकी आदत है। हम क्यों ध्यान दें इनकी तरफ? हमें हाथी मिल गए, हम सवारी करें, अपनी भक्ति करें, है ना। बाकी ये क्या होता है कि मन हमारे को डाइवर्ट करता है भगत जी इस प्रकार की बातों से, कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास में ये लॉजिक नहीं था, वो लॉजिक नहीं था, उसकी बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, मन हमारा जो है मतलब कि अशांत हो जाता है। ये काल प्रेरणा होती है। काल चाहता है कि इसका भक्ति से ध्यान हटे और इस फालतू की बकवास में पड़े। तो ये काल प्रेरणा है भगत जी। हमने काल को मौका नहीं देना है, छोड़ो उनको भगत जी, भाड़ में जाए वो। ऐसे तो ना जाने कितनी पूरी दुनिया बैठी है भगत जी, हम लोग किस किस का शंका समाधान करेंगे। मान लो आपने सुधांशु त्रिवेदी को समझा भी दिया तो उसके जैसे तो भगत जी लाखों खड़ा कर देगा काल कल को। आप सारी जिंदगी यही करते रहोगे क्या? तो इनकी तरफ ध्यान मत दो भगत जी, नंबर ब्लॉक करो, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। बस वो काल समझा देगा फिर इनको भगवान क्या होता है, कैसे होता है। फिर वो नरक में ठोके जाएंगे ना, जब ये तपस्या पे जब ये भुने जाएंगे तब वहां इनको सब समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन होता है, क्या होता है ना। चोर भगत जी किसी के समझाने से नहीं मानता। जब उसके पुलिस के पड़ते हैं डंडे तब उसकी समझ में आती है कि हाँ चोरी करना ठीक था या गलत था। बाकी वो मीठी मीठी सलाह से नहीं समझेगा। एकदम सही कह रहे हो। हाँ, तो आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो भगत जी, बाकी छोड़ो इधर उधर की बातें। भक्तों को देख के भी भक्ति नहीं होती, ध्यान रखना भगत जी। संगति और कुसंगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, गुरुजी ने कबीर सागर में लिख रखा है। अगर आपको अगर भगवान का नाम भी मिल गया और अगर आपको कुसंगति मिल गई अगर भक्तों की, तो भी आपकी भक्ति नहीं बनेगी। भगवान का नाम साथ में भक्तों की सुसंगति, तब जाके बात बनेगी भगत जी। ठीक है भगत जी। सत्य है भगत जी, शुक्रिया। शुक्रिया भगत जी अपने परमात्मा का, भगवान का, उनके दया से बात हुई है, नहीं तो भगत जी मैं तो फोन नहीं उठाता। हाँ ठीक है। सत साहिब।